आज हम सब पढ़ेंगे बहुप्रभाविता, जिसे इंग्लिश में प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इससे पहले हम सब बहुजीनी वंशागति पढ़े थे। बहुजीनी वंशागति का जस्ट अपोजिट ही बहुप्रभाविता है। चलिए देखते हैं क्या होता है बहुप्रभाविता। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। जब एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षण नियंत्रित होता है बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका कहने का मतलब है एक जीन बहुत से लक्षण को प्रदर्शित करता है या नियंत्रित करता है, यही बहुप्रभाविता कहलाता है। लेकिन बहुजीनी वंशागति में क्या था? बहुजीनी वंशागति में बहुत से जीन थे और एक लक्षण को प्रदर्शित करते थे या नियंत्रित करते थे, यही है बहुजीनी वंशागति। एक जीन बहुत से लक्षण को नियंत्रित कर रहा है तो बहुप्रभाविता, बहुत से जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है तो बहुजीनी वंशागति। एक बार फिर से देखेंगे। जब एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षण नियंत्रित होता है बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका 2 एग्जाम्पल हमने लिया है और दोनों को डिफाइन करेंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहला क्या है? फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी और दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले हम लोग फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो जीन होता है फिनाइलकीटोनुरिया का जीन फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है। फिर से देखेंगे। फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है और ये फेनिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है देखेंगे। हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बहुत से अमीनो अम्ल, और ये अमीनो अम्ल आते कहाँ से हैं? प्रोटीन से, क्योंकि अमीनो अम्ल मिल के ही प्रोटीन बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का सबसे छोटा भाग है। तो एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम है फेनिलएलेनिन अमीनो अम्ल। ये हम सब भोज्य पदार्थ के माध्यम से लेते हैं। जब प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें फेनिलएलेनिन अमीनो अम्ल पाया जाता है, उसको हम लोग लेते हैं और इस जीन के माध्यम से जो बना एंजाइम है फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये एंजाइम फेनिलएलेनिन को टायरोसिन में चेंज कर देता है और ये टायरोसिन मस्तिष्क में प्रभाव डालता है, त्वचा के रंग में प्रभाव डालता है और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। यानी कि एक जीन 3 लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, यही है बहुप्रभाविता। फिर से देखेंगे। फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी का जो जीन होता है यह फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम फेनिलएलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में चेंज करता है और ये टायरोसिन मस्तिष्क में प्रभाव डालता है और जो व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा, वो सोचने में सक्षम नहीं रहेगा और त्वचा के रंग में प्रभाव डालता है या त्वचा के ऊपर खुरदरा सा लगने लगता है और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और बच्चा है या व्यक्ति है वो पागल जैसा दिखेगा या पागल वाला लक्षण प्रदर्शित होगा उसमें, यही है बहुप्रभाविता। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, जिसे दांत्र रक्त कोशिका कहते हैं, दांत्र अरक्तता कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया को सिकल मीन्स होता है हंसियाकार। जो रक्त होता है आरबीसी होता है वो हंसियाकार हो जाता है। वैसे तो आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कैप्सल्स। रेड ब्लड कैप्सल्स जो है अवतल लेंस की तरह होता है, यानी कानकेव की तरह होता है, बीच में धंसा होता है और किनारे किनारे उभरा होता है। यही आरबीसी जब हंसियाकार हो जाता है तो उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ऐसे रोगी का सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी का जो रक्त होता है हंसियाकार होता है। यहाँ पे हमने सिकल सेल एनीमिया का जीन लिया है HBS यानी हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस 2 जीन है। अगर ये दोनों जीन जिसमें पाए जा रहे हैं यस दोनों में है तो वह व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा और जिसके ऊपर HbA और HbA यानी कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर HbA है, ये नॉर्मल होते हैं और जिसके ऊपर HbS और HbA है ये वाहक होते हैं। तो हम
HbA से HbA यानी वाहक माता और वाहक पिता का जीन लेके इनके मध्य संकरण कराएंगे। तो चलिए देखते हैं संकरण कराते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे पिता का जीन है, मेल का सिंबल है, यहाँ पे माता का जीन है यानी फीमेल का सिंबल है, ए फीमेल का सिंबल है, मेल का सिंबल है। इनके बीच जब संकरण कराएंगे तो HbS और यहाँ से कराएंगे तो HbS और HbA और यहाँ पे HbS HbA और यहाँ पे HbA यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 25% सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चा हो रहा है और यहाँ पे HbS 50%, इसे 50% कहेंगे, 50% वाहक बच्चा हो रहा है और 25% नॉर्मल हो रहा है। इससे यह सिद्ध हो रहा है वाहक का जीन है यानी एक लक्षण का जीन है, वाहक वाला जीन है और वाहक वाले जीन से 3 लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। एक तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित, वाहक भी प्रदर्शित हो रहे हैं और नॉर्मल भी। 3 प्रकार से बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं यानी कि एक जीन 3 लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। यही कहलाता है बहुप्रभाविता। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए।